हमारे पाकिस्तानी 35-35 साल के घंटे छनकने, 40-40 साल के रिजू डांसर एक्टर कुछ नहीं कर पा रहे क्रिकेट में। इन्होंने कुछ भी नहीं उखाड़ा अभी तक 35-35 साल की उम्र में। लेकिन सर 15 साल का वैभव सूर्यवंशी, उसने क्रिकेट में आग लगा दी है, क्रिकेट को भी पकड़ के बजा दिया। वहां पर भी नहीं रुक रहा। क्या फॉर्म लगी हुई है, क्या इसके बल्ले को आग लगी हुई है, इसका बल्ला आग उगल रहा है। और जिस तरह से ये बॉलर्स की धुलाई करते हैं और जिस तरह से ये सुपरस्टार इन मेकिंग एक तरह से है, या ऑलमोस्ट आपके तो सुपरस्टार अराइव हो चुका है। तो भाई आज जो इसने तबाही बैटिंग की है वनडे गॉड मतलब के लोगों के लिए, तो ये एक तरह से सुपरस्टार बन रहा है। मुझे लगता है अब लोग इसको देखने के लिए, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं ना जिनको देखने के लिए आप टीवी ऑन करते हो, वो वाला लेवल अचीव कर लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि वैभव सूर्यवंशी ने वो वाला लेवल अचीव कर दिया। भाई ये 15 साल का लड़का जो इसने करके दिखाया है, ये बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स के ऊपर जो कि यहां पर किंग बुलाए जाते हैं, हमारे पाकिस्तान में तो खासतौर पे उनको बाप बनाकर रखा जाता है। मतलब आप जानते हैं कि किंग कर लेगा, वो वाले किंग। तो उनके मुंह पर ये बहुत बड़े जूते हैं, क्योंकि भाई एक 15 साल का लड़का ऐसा ऐसा काम करके दिखा रहा है जो हमारी पूरी की पूरी टीम जो है वो मिलके नहीं कर सकते। वो 3 को मारते हैं, क्योंकि जितनी उसकी एज है इतना डर और खौफ और दबदबा, और अगली टीमें घबराई हुई। ये 15 साल का बच्चा भाई पगला गया है। 15 गेंदों पे भाई आज फिर से 50 मार दिया है वो हैदराबाद के अगेंस्ट। भाई साहब ये बंदा खाता क्या है? बेंस्ट्रोक इतने लंबे लंबे छक्के मार रहा है, और वो भी भाई एक्सपीरियंस बॉलर पैट कमिंस को ये हिल चुका है भाई। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। बैन कर देंगे आईपीएल से राजस्थान रॉयल को, बोलेंगे भाई इसको बिठाओ, इस बच्चे के साथ बताना सही बात है। इस बच्चे को वीडियो गेम खिलाओ, ये भाई आईपीएल में खराब कर रहा है बंदे का करियर। वंशी 97 रन इन 29 बॉल्स, रिकॉर्ड टूटते टूटते रह गया। लेकिन उसके बाद जो पूरे स्टेडियम के अंदर पब्लिक ने खड़े होकर तालियां बजाई और जिसको ऑनर किया, वो उसके लिए काफी नहीं था यार। मतलब यार ये बंदा क्या खाता है, ये बंदा किस पिच पे प्रैक्टिस करता है, इस बंदे का माइंडसेट 15 साल की उम्र में, इस बंदे की शॉट्स 15 साल की उम्र में, जो इसकी रेंज ऑफ शॉट्स हैं यार, टोटली अनबिलीवेबल। स्ट्रेंथ हमें पता चल गई है कि बहुत ज्यादा है। हमें जो चीज नजर वहां पे आ रही है ना, कि उनके पास एक से एक बढ़ के प्लेयर आ रहा है। कोई भी सिचुएशन हो, ये कर दो पहली बॉल पे उसको आउट। उसने जो उखाड़ा है ना, उसने जो उखाड़ा है वो बेटा तू पूरी जिंदगी में नहीं उखाड़ सकता जो उस बंदे ने सिर्फ एक सीजन में उखाड़ लिया। अब किया गया उसने, आप सबको पता तो होगा सर, वैभव सूर्यवंशी ने 29 बालों के ऊपर 97 रन किए हैं। 29 बालों पे 97 रन्स किए हैं। और अगर ये 29 बालों पे 100 हो जाता तो आईपीएल की हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी हो जाती। आईपीएल की हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी हो जाती, जो कि क्रिस गेल ने की हुई थी। उसने 30 पे 100 मारा था। वैभव सूर्यवंशी अगर आज 29 पे 100 मार देता, जो कि एक टाइम पे 28 पे 97 था, और आखिरी बाल जो उसने खेली वो उस पर शॉट ही लगाई, लेकिन वो आउट हो गया। उन वहशी क्रिस गेल के पास है जिससे दुनिया डरती थी, जो आईपीएल में क्या दुनिया की हर लीग खेलता था, जो T20 का ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन था, जिसके पास T20 क्रिकेट का इतना एक्सपीरियंस था कि वो मार सकता था। इस बच्चे के पास कितना एक्सपीरियंस है यार T20 का। ये तो अनकैप प्लेयर है भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेला हुआ अभी तक, और अनकैप प्लेयर। एक आईपीएल में रबाडा, पैट कमिंस, स्टार्क, बुमराह, उसके बाद शामी, उसके बाद दुनिया के जितने भी बड़े बॉलर हैं दुनिया के, सबको मार गया। सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरर बना हुआ है, 680 रन हैं उसके बल्ले से आए हुए। 680 रन 280 बालों के ऊपर, 680 रन उसने मार दिए हुए हैं 280 बालों के ऊपर। चेज करते हुए जो फास्टेस्ट 2 सेंचुरियां वो सूर्यवंशी के नाम है। चेज करते हुए पहले खेलते हुए जो फास्टेस्ट सेंचुरी है वो गेल के नाम है, 30 बालों वाली, और वो भी टूट गई थी रात को। आईपीएल की हिस्ट्री की टॉप 5 फास्टेस्ट सेंचुरियों में 2 सेंचुरियां सूर्यवंशी की अपनी है, इसी सीजन में आई हैं। 65 छक्के लगा गया वो, 680 उसके रन हैं। इस आईपीएल में हाईएस्ट रन स्कोरर है वो बंदा। 459 बालें 459 बालें उसने ली थी 59 छक्के मारने में। वैभव सूर्यवंशी ने जो 65 छक्के मारे हैं उसने ली हैं 280 बालें। कितनी? 280 बालें। क्लियर डिफरेंस चेक कर लो। सोचियो अगर वैभव सूर्यवंशी को 459 बालें मिल जाएं, 459 बालें उसको मिल जाएं, तो वो क्या उखाड़ लेगा? वो तो भाई कोई 150 छक्के मार देगा मुझे लगता है, क्योंकि डबल डिफरेंस है ना, डबल डिफरेंस है।
मतलब अगर क्रिस गेल ने ली थी 459 बालें, तो वैभव सूर्यवंशी ने ली हैं 280, लाइक हाफ बालें उसने ली हैं। और वैभव सूर्यवंशी इस आईपीएल का सब हाईएस्ट रन स्कोरर है वो बंदा। इस लिस्ट में विराट कोहली भी है लेकिन नीचे है, शुभमन गिल भी है लेकिन नीचे है। यार एक मिनट मेरी बात सुनो, दुनिया में कितने कितने ग्रेट प्लेयर आईपीएल खेले हैं। एबी डिविलियर्स, पोलार्ड, रसल, ब्रावो, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, कितने कितने ग्रेट T20 के दिग्गज प्लेयर, विराट कोहली, कितने कितने ये T20 खेले हुए हैं। लेकिन जो उन्होंने पूरी आईपीएल में आज तक किया उस बंदे ने एक सीजन में वो कर दिया। मतलब सोचो कि मोस्ट सिक्सेस इन एन आईपीएल प्लेऑफ मैच, मतलब आईपीएल के एक प्लेऑफ मैच में जो सबसे ज्यादा छक्के हैं, अब वो भी सूर्यवंशी के नाम चले गए हैं, जिसमें उसने 12 छक्के मार दिए हैं, 12 छक्के। इससे पहले शुभमन गिल के पास ये रिकॉर्ड था 10 छक्कों का, अब उसके पास 12 छक्कों का रिकॉर्ड हो चुका है वैभव सूर्यवंशी। 87 किया था, याद है ना सुरेश रैना के, वो भी रिकॉर्ड आज क्रिस उसका वो तोड़ने लगा था जो है वैभव सूर्यवंशी। वो रिकॉर्ड भी आज भाईजान पाश होने वाला था जो रायना ने मारे थे। रायना ने मारे थे 25 बालों पे 87 रन, जिसमें 6 छक्के थे। सूर्यवंशी 29 पे 97 कर गया, जिसमें 12 छक्के थे। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसने ना कोई 16 बालों पे ना 53 रन बनाए हुए थे, और उस 53 रन में ना इस सूर्यवंशी के 8 छक्के और 1 चौका था, सिर्फ एक सिंगल थी। जब इसने 50 कंप्लीट किया ना अपनी, तो इसने 8 छक्कों के साथ अपने 15 साल का लड़का, 15 साल का, और 15 इनिंग्स में 65 छक्के सूर्यवंशी के बल्ले से निकल आए हैं 2026 में, जिसमें क्रिस गेल का रिकॉर्ड पड़च हो गया, टूट गया भजन क्रिस गेल का रिकॉर्ड, घंटा बाज गया क्रिस गेल के रिकॉर्ड का। अब उसके बाद क्रिस गेल ने भजन 59 मारे थे 2012 में। अब सूर्यवंशी उस सुरेश रैना का रिकॉर्ड वजन तोड़ने लगा था, जो उसने 25 बालों पे कोई भी बॉलिंग अटैक हो बड़े आराम से शॉट मारता है। ये ऐसा बैटर है कि 5 बॉलर्स होते हैं ना ऑपोजिशन में, तो 5 को पीटता है। जो बाकी वसीम भाई ने नाम लिए हैं ना, वो 5 को नहीं मार। स्ट्राइक रेट 240 का है। इट्स टोटली अनबिलीवेबल बैटिंग। ये भाई अब बड़े ज्यादा लोगों को लेकर कि ये एआई है, भाई वो एआई नहीं है, वो देआई है, ये एआई नहीं है। अब बड़े बोलेंगे ये एआई है, अभी भाई पाकिस्तानी बड़े आएंगे ये बेटा एआई है, आईपीएल तो फिक्स होती है, आईपीएल तो फलाना होती है, आईपीएल तो टमकाना होती है। बहन के टको 29 बालों पे 97 रन जो बंदा मार के जा रहा है, और सामने पिट कौन रहा है? पैट कमिंस। वो एआई है, एआई है वो पैट कमिंस, जिसको देख के पाकिस्तानी बैट्समैनों का अंदर से मूत्र निकल आता है, मूत्र विसर्जन हो जाता है अंदर से। बाबर आजम साहब की टांगें कांपना शुरू कर देती हैं। मौलाना रिजवान की नीचे से कांपे और शट्टे दोनों टाट होना शुरू हो जाते हैं पैट कमिंस को देख के, बुमराह को देख के। जो बंदा उन बॉलर्स की पिटाई कर चुका है इस आईपीएल में, अब बोलो फिक्स है, अब बोलो बल्ले में रबड़ लगा हुआ है, अब बोलो एआई है, बोलो ना। 29 बालों पे 97 रन, 5 चौके, 12 छक्के, 334 का स्ट्राइक रेट। वन एंड ओनली वैभव सूर्यवंशी। एक बात मैं आपको बड़ी मजे की बताता हूं, बड़ी मजे की आप लोग की बात बताता हूं। वैभव सूर्यवंशी ने जो मारा ना 97 रन 29 बालों पे, उसमें उसके 12 छक्के हैं, सही है। जो क्रिस गेल ने मारे थे ना 2013 में 130 बालों पे, तब उसके 8 छक्के थे। अब एक चीज ना आप अपने माइंड में ना क्रिएट कर लें खुद से, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अपने माइंड में ना बना लें। जो छक्कों का मास्टर है ना, जो छक्कों का मास्टर है वो सूर्यवंशी है। गेल अपने टाइम में बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के गया हुआ है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 एवर प्लेयर था भाई। लेकिन उसके रिकॉर्ड को पाश देखो, रिकॉर्ड बनाना इज अ डिफरेंट थिंग,
रिकॉर्ड बना के मैच जितवाना ये ब्लेसिंग होती है कि विराट कोहली करता था। बाबर आजम भी भाई कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ता है। वापसी हमारा घंटे का किंग, लेकिन टीम मैच हार जाती है। रिकॉर्ड भी बना रहा है सूर्यवंशी और साथ रिकॉर्ड के साथ मैच भी जितवा रहा है। और आरआर बड़ी डिपेंड करती है भाई सूर्यवंशी के ऊपर। इतना जनरेशनल टैलेंट है भाई। मैंने अभिषेक शर्मा को भी खेलते देखा हुआ है। मैंने मतलब अभी रिसेंट पास में अगर हम देखें 1 साल 2 साल में, तो हम एक ही T20 प्लेयर की बात करते थे हर दफा, अभिषेक शर्मा कि जी अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी बॉलर्स का बुड़कस निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बड़े लड़ते थे हम अभिषेक शर्मा से, यार अभिषेक शर्मा बड़ा मारता है। यार ये अभिषेक शर्मा से 4 हाथ आगे है। अभिषेक ने इस तरह के रिकॉर्ड अभी तक नहीं तोड़ पाया वो, और वो 2018 से आईपीएल खेल रहा है। अभिषेक भी कख नहीं कर पाया इसके आगे। इसने सिर्फ पहला सीजन पूरा खेला है, और पहले सीजन पूरे में इस बंदे ने वो कर दिखाया है जो कोई नहीं कर सका। पीएसएल में बड़ा टैलेंट आता है, किधर है पीएसएल का टैलेंट? दिखाओ मुझे इस तरह का कोई एक आधा प्लेयर। दुनिया में कितनी जगह T20 लीग्स होती हैं, बड़ी ज्यादा T20 लीग्स होती हैं भाई दुनिया में। बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, बड़े बड़े प्लेयर चले जाते हैं, रिकॉर्ड नहीं ये कोई टूट पाते कि एक सीरीज में भाई 65 छक्के लगा आ गया बंदा, 680 रन है। अनकैप प्लेयर हो के अनकैप प्लेयर है, और वो ऑरेंज कैप होल्डर बना हुआ आईपीएल का। तो ये 110% मैं आपको बता रहा हूँ, ये बंदा फिनिश करेगा हाईएस्ट रन स्कोरर पे। ये गुजरात के गेम्स भी को 100 मारेगा 100%। और इस बंदे ने बोला हुआ भाई वो मैं 200 मार के जाऊंगा, मैंने 200 मारना आईपीएल में। तो भाई जब किसी का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा ऊपर चला जाए ना, तो उसको रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है। इतने साढ़े पाकिस्तान माइंडसेट को बुझा के गया ये बंदा। 15 साल का बिहार का लड़का पैट कमिंस के ऑरा के लगा गया, वो बंदा। बहुत जनरेशनल टैलेंट है भाई, इतना बड़ा टैलेंट है ये बंदा कि ये बंदा आगे जाके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर व्हाइट बॉल ओपनर बनेगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये आज मेरी डेट, ये चीजें नोट कर लो। और लंगड़े बॉलर से इंशा फ्री साहब देख लो ना, अब वो पहली बॉल पे आउट कर दूंगा, वो पैट कमिंस को पेल रहा है, उधर बुमराह को पेल रहा है, तू बड़ा पहली बॉल पे आउट कर देगा। बाकी जी मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट में, अपन बहुत है हारिएगा। अल्लाह। बैट्समैन तो अच्छा है और अच्छा बच्चा है। आई मीन लाइक if he stays on for power play for 6 overs, you know that the damage he can create. इनकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव है कि जी ये खेलना, ये मारना शुरू करते हैं, आते ही दूसरी टीम पे हमला करते हैं। जो टीम भी बने तो इस तरह की क्रिकेट खेले शुरुआत में कि तहलका मचा दें, सब सोचे पूछें यार की है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है। ठीक है, वी टॉक अबाउट एम्पर कोहली, वी टॉक अबाउट जो रूट, वी टॉक अबाउट विलियमसन, वी टॉक अबाउट बाबर आजम, बट दिस गाय इज डिफरेंट बिकॉज इट मेक्स लुक बैटिंग सो इजी। ये चीज क्या है वैभव सूर्यवंशी? मतलब कि आज लग रहा था कि शायद ये थोड़ी हमें टुक टुक भी दिखाएगा, लेकिन भाई एक दफा इसका मीटर शुरू होता है रुकता ही नहीं है। ये क्या नाम है, ये क्या पटाहा है, ये क्या नेक्स्ट बिग थिंग है इंडियन क्रिकेट की। 29 बॉलों पे 97 रन। मुझे कोई पीएसएल का टैलेंट बता दो, मुझे कोई एक पीएसएल का टैलेंट बता दो जो बैन का टक्का इस तरह की परफॉर्मेंस देता हो। नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक रिकॉर्ड ये है। अब दूसरा रिकॉर्ड सुनिएगा, वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल का एक आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड तहस नहस कर दिया। उसने 59 छक्के मारे थे 2012 में। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ एक सीजन उस बंदे को मिला अभी पूरा, जिसमें वो पूरा खेला है, और वैभव सूर्यवंशी ने 65 छक्के लगा दिए हुए हैं अभी। और उसका अभी मैच रहता है जो कि उसने एलिमिनेटर 2 खेलना है गुजरात के अगेंस्ट, और अगर वो फाइनल में चले गया तो आरसीबी सामने होगी। मतलब अभी उसके और मैच पड़े हुए हैं, शायद वो बंदा 80, 70, 80, 100 छक्के लगा दे, और शायद वो बंदा गेल का वो 30 बालों वाला 100 का रिकॉर्ड तोड़ दे। और बात दर खत्म नहीं होती भाई, बात दर खत्म नहीं होती। अब मैंने आपको कितने रिकॉर्ड गिनवा दिए हैं, मैंने आपको रिकॉर्ड गिनवा दिए हैं जो 97 उसने किया 30 बालों के ऊपर। मैंने आपको गिनवा दिया कि एक आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला रिकॉर्ड जो कि क्रिस गेल के पास था,
उसके भाई जब आईपीएल आता है तो ये बड़े बड़े इंटरनेशनल बॉलर्स की धुलाई करता है, जब राइजिंग एशिया कप आता है फिर ए टीम की धुलाई करता है, काफी क्लासिकल शॉट्स लगाता है। अभी आपको जरा भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि वो टुल्ले मार रहा है। आपको हमेशा ये लगेगा कि वो स्ट्रेट बैट के साथ लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव खेल रहा होगा, इनसाइड आउट खेल रहा होगा, फ्लिक करेगा तो क्लास नजर आएगी, और जब मुश्किल बॉल होगी उसको बड़ी रिस्पेक्ट देगा, सीधे बल्ले से उसको डिफेंड भी करेगा। ये नहीं कि हर बॉल को मैंने उठा के फेंकना है। वैभव सूर्य कंसिस्टेंट होना है। सीरियसली यार बहुत बुरा लग रहा है वैभव सूर्यवंशी के लिए। कम से कम भाई सेंचुरी तो ये बंदा भाई डिजर्व करता था। अगर भाई सेंचुरी ये बंदा बना लेता ना तो भाई एक और क्रिस गेल का रिकॉर्ड इसने तोड़ देना था। गेल ने भाई 2013 में 30 गेंदों पे भाई 100 मारा था, जो कि आईपीएल का भाई तेज तरीन 100 है। भाई आज अगर ये बंदा मार देता ना 28-29 गेंदों पे 100 तो एक और भाई रिकॉर्ड टूट जाता। यारी सलाम करूं या ना करूं यार, कसम से कसम खानी पड़ रही है, कसम खानी पड़ रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार, मेरे रोंगटे। सर वैभव सूर्यवंशी एक बला का नाम है। यकीन माने मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बैटिंग कोई नहीं देखी, ऐसा बैट्समैन कोई नहीं देखा। सर वैभव सूर्यवंशी क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने के ऊपर आ गया। एडमिट होती है फैंस में भी कि आज वैभव सूर्यवंशी की तबाही किस्म की बैटिंग देखने को मिलेगी, और एज में 15 साल का है, लेकिन जिस तरह की शॉट्स खेलता है ऐसा भाई 15 साल के लड़के का इतना डर, इतना खौफ टीमों पे। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये ओडीआई क्रिकेट है, ये टी20 क्रिकेट है, ये एशिया कप है, ये आईपीएल है। वो एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट उसका बन गया है अपने दिमाग में, वो लेके चल रहा है फ्रॉम द राइट गो, और उसी के ऊपर वो कंसिस्टेंटली कंटिन्यू कर रहा है। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस्मान, ही इज कंसिस्टेंट मोस्ट ऑफ द टाइम। जब वो आता है तो आके वो जबरदस्त खेलता है, और ये सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल चार्ज करे। ये पूरा टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, जहां रोकना है वो रोकता भी है, जहां कवर में मारना है पॉइंट पे वो मारता है, हुक इसके पास है, पॉइंट इसके पास है, सामने ये खेलता है, कवर के ऊपर से ये खेलता है। मतलब इतना अच्छा टैलेंट अभी रिसेंट पास में मैंने नहीं देखा कंप्लीट बैट्समैन के लिहाज से। बिल्कुल एज अ पाकिस्तानी खुदा की कसम इस बात को एडमिट करता हूं, मैंने बड़ी क्रिकेट देखी है। मैं 2006 से क्रिकेट देख रहा हूं। मैंने क्रिस गेल को डोमिनेट करते देखा है, मैंने सबको डोमिनेट करते देखा टी20 क्रिकेट में। मैंने प्लेयर्स को बड़े आराम से छक्के मारते देखा भाईजान टी20 क्रिकेट में। 15 साल की उम्र में मैं और आप मट्टी खाते थे हम लोग, ठीक है। और ये बंदा 15 साल की उम्र में आईपीएल 2026 का इस टाइम इस बंदे के पास ऑरेंज कैप है। उसने अपनी 97 रन की इनिंग के अंदर 12 छक्के मारे, यानी कि 97 में से 72 रन सिर्फ छक्कों की बदौलत आए, और उसके अलावा आई थिंक इसके 2 या 4 मेरे ख्याल से टोटल चौके थे। ओवरऑल वैभव सूर्यवंशी ने वो काम करके दिखाया जो कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स का ख्वाब होता है, और आज रिकॉर्ड टूट सबको उसने तहस नहस कर दिया। पैट कमिंस को उसने कल 3 बॉलों पे 3 छक्के लगा दिए थे इकट्ठे। पैट कमिंस साहब कुत्ते की तरह पिट के गए हैं भाई सूर्यवंशी से। और एक बात और खत्म नहीं होती, अब एक मैं नई बात आपको बेटा बताने लगा हूं। निकलो ना मेरे बहन का टक्कर सोनो पीली चप्पल बाहर, अब निकलना, बताओ ना मुझे, बताओ ना बेटा, डिफेंड करो ना अगर पीएसएल का टैलेंट, आईपीएल के टैलेंट के सामने करो ना पीएसएल का टैलेंट डिफेंड। अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूं। क्रिस गेल ने जो 59 छक्के मारे थे 2012 में, उसने बाले नहीं थे। में छक्के इतने बंदे नहीं मार सकता। मैं अभी भी कायम हूँ, ये 15 साल का बच्चा है ही नहीं। ये होगा कोई 19-20 साल का होगा, 19-20 साल का। हाँ इतना होगा 19-20 का, जहाँ तक मुझे समझ है। क्योंकि इस एज में अगर चलो कोई अच्छा बैट्समैन आ भी जाता है ना, वो छक्के नहीं मार सकता, ग्राउंड शॉट्स वगैरह खेलता रहेगा, टैलेंट नजर आएगा, अब टेक्निक वगैरह नजर आएगी। इस वक्त आए थे यार, वो जिस तरीके से छक्के मारता है, वो ये 15 साल का इतने मसल पावरफुल होता है, नेचुरल, इतना नेचुरल 15 साल में मैं नहीं समझता कोई होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है वो बड़ा है। हालांकि वहां से मुझे गालियां बहुत पड़ेंगी यार, आप क्या पीछे बोलते। पैट कमिंस जैसा बड़ा दिमाग, लेकिन 15 साल बिहारी लड़के ने क्या कहा है कि भाई किसी में दम है तो मेरे सामने है, और जो आज आउटस्टैंडिंग इन्हें खेली है वही तबाहियां उतार के रख दी हैं। बाल की सलाइयां जो हैं, धागे जो हैं उधेड़ के रख दिए हैं। उस बंदे ने 12 छक्के मारे हैं 29 बॉलों पे। जसवाल 29 कर रहा है और वो बंदा 29 बॉलों पे 97 कर रहा है। साथ जुड़ेल बहुत अच्छा खेला है, आर्चर ने आउट किए हैं। आर इनटू द क्वालीफायर 2, मैम क्या कहती हैं, वैभव एंड वैभव भाई 93 भी नजर आया, 103 भी, लेकिन आज का 97 स्पेशल था, सबसे स्पेशल, डेफिनेटली स्पेशल बनता है। क्योंकि आप देखिए कि यंग टैलेंट है, यंग गन्स है, यंग गैंगस्टर्स है। हम इन्हें गैंगस्टर्स बुलाएंगे, ये तो गैंगस्टर है, ये है। मुझे लग रहा है कि आफ्टर हमारे फास्टेस्ट बॉलर थे, ठीक है, उसके बाद अगर किसी की ग्राउंड में चल रही है ना, तो वो इस बंदे की चल रही है भाई। मैं ये नहीं कहूंगी कि दैट ही इज अ किड, ही इज, आई कैन से, या फादर ऑफ द क्रिकेट। जैसे वो परफॉर्म कर रहा है, लिटरली ही इज लाइक दैट। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिन में थरथल्ली मचने वाली है क्रिकेट की दुनिया के अंदर, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी रूल कर रही है। आप ओडीआई उठा के देख लो, आप टेस्ट उठा के देख लो, बट टी20 के अंदर अगर इंडिया खेलेंगे, किसी को अपने पास फटकने, भड़कने, धड़कने भी नहीं देगी भाई। वो जैसे पहले तोड़ रहे थे उसे डबल तोड़ेंगे, डेफिनेटली, उनको फर्क नहीं।
बाउंड्री थोड़ी छोटी थी आपके लिए? नहीं सर 100 दिमाग में था आपके? 100 रन बनाना? ऐसा मैं नहीं दिमाग में नहीं डाल के सोच रहा था, बट वो शॉट मैंने फील्डर को देखकर खेला, इस वजह से वो मिस हुआ शॉट। अगर मैं थर्ड मैन पे ही खेलने जाता तो वो क्लियर हो जाता, बट मैं ऐसा सामने मारने गया इसलिए मेरे से मिस हुआ वो शॉट। बहुत खूब खेले बेटे, बहुत खूब खेले आप। बबलू भैया मिस्टर यूनिवर्स हो आप, शाबाश बेटा। वैसे वो छक्का होना चाहिए था, उसका 100 होना चाहिए। 100 से बढ़कर इनिंग्स खेली है उसने। दुनिया आने वाले दिनों में दुनिया पे ये बच्चा राज करेगा, राज। It was a complete performance in every aspect of the game. Batting 100 नहीं किया उसने, but पहले जो स्टार्ट करता है उसने किया है 29 बॉलों पे। I think उनको तुम उखाड़े पे भी खिला दोगे तो वो उतना ही स्कोर करेंगे। The talent, the confidence. आज वो 97 पे आउट हुआ है। अब 97 पे भी वो जाके उसने छक्का ही मारने की कोशिश किया, उसको कोई नहीं है कि 97 है। ये पता क्यों? उसको पता कि अगले मैच में फिर मैंने यही कर रहे हो। वो ना तो 100 को देख रहा है, ना वो 50 को देख रहा है। वो अपनी गेम को देख रहा है, अपनी गेम सेंस को देख रहा है और अपने तरीके को देख रहा है कि मेरी प्रैक्टिस इस चीज की है। वो बिल्कुल बॉदर नहीं कर रहा है कि मैं 93 पे आउट हो रहा हूँ, कि 97 पे आउट हो रहा हूँ, कि मैं 90 पे आउट हो रहा हूँ। हर दूसरे मैच में अपनी इसको वो रिपीट कर रहा है। प्रेशर, व्हाट प्रेशर? आई एम प्रेशर है। और सूर्यवंशी को देख के सना भाई आज लग रहा था कि आई एम प्रेशर। नॉट अ जोक, दिस गाय इज नॉट अ जोक, ही इज मेकिंग अदर स्टार क्रिकेटर्स अ जोक एक्चुअली। लेकिन अगर वाई भाई सूर्यवंशी जो उन्होंने कर डाला है वो दैट वाज अनबिलीवेबल, एस्ट्रोनॉमिकल। जो मार लगी है ना आज, और वो मारा है सूर्यवंशी ने जो 14 साल के हैं, और कमाल मारा है। मैं जब देख रहा था ना, जब इसने शुरू से ही मार रहा था डॉग, लेकिन इसकी बैटिंग ना अलग ही थी, बिल्कुल बहुत ही अलग थी। हर कोई अभी कह रहा है, ट्वीट वगैरह कर रहा है, माइकल वॉन ने किया, केविन पीटरसन ने, सचिन ने, युवराज ने, और पता नहीं किस किस ने। एंड सम ऑफ देम दे आर सेइंग कि भाई इस बंदे को जल्दी से टीम में डालें। उसमें तो केविन पीटरसन भी कह रहा है कि भाई ये बंदा कमाल है, ये बंदा शानदार है। इस तरह की जो बारी है वो हमने देखी नहीं। और ये देखे ना, मैसेजेस देखे, युवराज सिंह की मैसेज का वो देखे, माइकल वॉन कह रहा है ही इज द बेस्ट T20 ओपनर इन द वर्ल्ड, इंडिया हैव टू पिक हिम। ये भाई वो कह रहा है बेस्ट है। मुझे लग रहा है कि आफ्टर हमारे फास्टेस्ट बॉलर थे, ठीक है, उसके बाद अगर किसी की ग्राउंड में चल रही है ना तो वो इस बंदे की चल रही है। भाई मैं ये नहीं कहूंगी कि दैट ही इज अ किड, ही इज, आई कैन से, यार, फादर ऑफ द क्रिकेट। 50 तो ऐसे करते हैं पता भी नहीं लगता। यहाँ पे कराची में, पाकिस्तान में ईद मुबारक है, लेकिन यहाँ पे विशेष तो मतलब सारे की सारी वैभव सूर्यवंशी। ईद तो है ना सूर्यवंशी मना रहा है। मुझे भाई ये पैट कमिंस को क्या हो गया, किसी को भी नहीं बख्श रहा वो। भाई ये वैभव सूर्यवंशी किसी दिन क्रिस गेल का भाई 175 वाला भी रिकॉर्ड तोड़ेगा, जिस हिसाब से भाई ये बंदा बैटिंग करता है। यार ये जिस तरह बोलता है ना कि भाई मैं 200 भी बनाऊंगा T20 में, भाई बनाएगा ये बंदा। ईस्ट और वेस्ट, सूर्यवंशी इज द बेस्ट। उसने हिला दिया सबको। वंस अगेन ड्रेविड को मुबारकबाद कि उसने जो पौधा लगाया था वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है, और 1-2 सालों में उस पर फल लग जाएंगे जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल जाएगा। बट स्टिल द वे वैभव हैज हैंडल्ड, मोहसिन साहब, एक 15 साल का लड़का इतना बड़ा प्रेशर मैच कैसे हैंडल कर रहा है, कैसे मैनेज किया? 100 भी पूरा नहीं किया, परवाह भी नहीं की 100 की, बस टीम के लिए मैक्सिमम रन थ्रो किए। और शोएब भाई, मैं ना आपको बताऊं, इस लड़के को हम जितना पढ़ रहे हैं ना उतना ही कम पढ़ रहे हैं। ये हर अगले दिन में आपको अपना नया रुख दिखाता है। मारधाड़ पहले भी करता है, वही आ वाली बात कि प्ले ऑफ मैच है और सामने पैट कमिंस है, मजाक नहीं है। आप किस बॉलर को लेके आएंगे? आपके पास है कोई ऐसा बॉलर? आप शाहीन को ले जाए। वो 6 पे 6 दड़ेगा इसे शाहीन को। आप शाहीन को ले जाए, आप नसीम को ले जाए। भाई हमारे बॉलर्स को बहुत मार पड़ने वाली है, क्योंकि हमारे पास ऐसे प्रीमियम बॉलर्स नहीं है जो इसकी बैटिंग लाइनअप को झेल सके। मैं बोलता हूँ कि एज अ पाकिस्तानी, जितने भी पाकिस्तान में लोग हैं ना, उनको इसकी बैटिंग देखनी चाहिए, तो उनको पता लगेगा कि क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, मॉडर्न एरा के अंदर कैसे कैसे प्लेयर्स आ रहे हैं। भाई आपको ये पता लगेगा। ईद वाले दिन जो फेटा लगाया आज, ओए होए होए, तौबा 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 तौबा। मिस्टर यूनिवर्स कौन था इसलिए कह रहा हूँ, गेल। अभी तो ये बच्चा मिस्टर यूनिवर्स बन गया। कम्प्लान पीने वाला बबलू, आप बोलते हैं सूर्यवंशी कहा करें, क्या बैटिंग करी है, टॉप क्लास। 16 बॉल में 54, और जिस बॉल पे आउट हुआ है थर्ड मैन पे, अगर वो छक्का हो जाता तो गेल का रिकॉर्ड तो ख़त्म ही हो गया। 97 बबलू के, जिसमें 92 रन बाउंड्रीज हैं। 600 रन बनाने वाला यंगेस्ट प्लेयर। 65 छक्के कोई किसी ने मुझे भेजा था, 65 थे मेरे ख्याल है, और 680 रन हो गए। आज तो जडेजा भी ऐसे उसके कर रहा था बाद में जब मैच एंड हुआ ना। बबलू है ना भाई, इसलिए सबका प्यारा है। लेकिन उससे पहले ये तालियां बजा रहा हूँ स्पेशली 1 करोड़ 10 लाख में जिस बंदे ने ख़रीदा था ना, उसका नाम है राहुल द्रविड़। और जिस तरह उसने पिक करा था उसको भूलना नहीं चाहिए।
उसने दुनिया को एक तोहफा दे दिया। अभिषेक वहाँ से था, वहाँ से 5 थे, यहाँ से बबलू अकेला था। 5 कौन कौन? अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ट्रेविस हेड, क्लासन, रेडी। अब लेकिन ये बच्चा अकेले ही छा गया। आज का दिन अगर आप मुझसे पूछें, मिस्टर बबलू सूर्यवंशी का है 97 29 बॉल में यार, और 35 बॉलों में भी इसका ही 100 है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा दिन रुके, पूरी दुनिया में छा जाएगा ये बच्चा। इंटरनेशनल जब खेलेगा, जब देखेंगे ये उड़ा देगा। तो आज से इसको आप, मैं तो बबलू बोलता हूँ, आप लोग बड़े खुश होते हैं बबलू, क्योंकि है ही बबलू। अगर उसकी हरकतें आप देखें बबलू वाली। और आज तो मतलब ईद वाकई करा दी है राजस्थान रॉयल्स ने। हाँ, वो बबलू ने ना ईद करा दी आज, बिल्कुल उसने बता दिया कि ईद कैसे होती है। उसने ईद करा दी, राजस्थान की तो ईद करा दी है, और हैदराबाद की उन्होंने ईद खराब कर दी है। अच्छा, मैं तो एक तो पहले तो सबसे पहले कानों को हाथ लगाता हूँ कि ये बिल्कुल कोई क्रिकेट नहीं है जो ये खेलता है। अमेजिंग क्रिकेट हमने देखी बड़ी, खेली बड़ी, डिस्कस बड़ी की, एनालिसिस किया, लेकिन जो क्रिकेट वो खेल रहा है ना, वो मैंने ना देखी, ना सुनी, ना मेरे एक्सपीरियंस में है। ये होता क्या है कि ये जो परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, ये परफॉर्मेंसेज जो अहम बात है इसमें सारे में, ये जो परफॉर्मेंस वो दे रहा है वैभव, वो मुझे आप बताइए कि ये तो हर दूसरे मैच में कर रहा है, वो हैबिचुअल है वो। मतलब ये परफॉर्मेंस तो आती है, कोई भी प्लेयर हो जी, उसने 30 गेंदों पे 100 किया, उसने 29 पे किया, उसने 40 पे किया, तो ये होता है कि किसी वक्त 3-4 साल में कोई एक प्लेयर दुनिया से कहीं उठता है और कोई ना कोई स्पेशल इनिंग खेलता है। इस तरह थोड़ी होता है कि एक ही प्लेयर जो है वो बार बार खेल रहा है। युवराज की इनिंग है, मुख्तलिफ प्लेयर्स की मुख्तलिफ इनिंग्स हैं। अच्छा, डिविलियर्स की इनिंग्स हैं, गेल की इनिंग्स हैं, लेकिन वो ये नहीं है कि वो रिपीटेड है कि बार बार ही एक चीज को दोहरा रहे हैं। ये तो आपने हर दूसरे मैच में है, मतलब एक में 29, एक में 33, एक में 30, एक में 20, एक में 18, मतलब वो उससे ऊपर जा ही नहीं रहा। उसकी क्रिकेट ये है कि उसने 17, 18, 20 बॉलों में अपनी टीम को उधेड़ के रख देना। और अमेजिंग, हाँ, मतलब वो इतना बड़ा प्लेयर है, इतना बड़ा प्लेयर है और गिफ्टेड प्लेयर है। और गिफ्टेड सिर्फ काफी नहीं होता, उसकी मेहनत भी शामिल है, उसके कोचेस की, उसके पेरेंट्स की। अमेजिंग है। तो मैं तो मतलब आज भी जो वो क्रिकेट खेल रहा था, ये एक बॉल था, आज वो गेल का रिकॉर्ड टूटना था, एक ही बॉल रह गया था। छिक्कों का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है गेल का। हार जीत तो चले वो एक अलग की चीज है, बात तो है कि ये सूर्यवंशी चीज क्या है। अभी आप देखिए कि इसके बल्ले की रीच ज्यादा, इसकी आईसाइट बहुत ज्यादा माशाल्लाह तेज है, एक्सीलेंट विद द मतलब हर शॉट खेलने के लिए उसके पास टाइम होता है। इसके लिए कोई बॉल दुनिया की ऐसी अभी नहीं बनी। ऑब्वियसली स्पिनर्स को खेला, फास्ट को खेला, अच्छों को खेला, नॉर्मल को खेला, मीडियम पेसर को खेला, उसने तमाम बॉलर्स को खेला, दुनिया के तगड़े तगड़े बॉलर्स को खेल लिया उसने, कोई बॉलर नहीं छोड़ा। इसके बाद अगर कोई चीज रहती नहीं है जो उसने नहीं देखी। तो उसमें वो केविन पीटरसन उससे पूछता है सूर्यवंशी से कि क्या मतलब मोटिव क्या है T20 को लेकर के। वो कह रहा है कि मेरा मोटिव यह है कि 200 T20 में बनाऊं या 200, ये नहीं कि एक टीम बनाए, एक इंडिविजुअल बनाए। और रिकॉर्ड मैं आपको एक बात बताऊं, तुम्हें पता है रिकॉर्ड किसका है? उसने कहा क्रिस गेल का 175, आई नो, मगर वो यानी कि माइंडसेट देखें, और एलिमिनेटर है यार, प्लेऑफ्स चल रहे हैं, एलिमिनेटर है, 29 गेंदें तो उसी ने आउट की है। और पैट कमिंस शोएब भाई मतलब उसके करियर का वर्स्ट मैच था, 1 ओवर में 25 रन मारे हैं उसने। आपको पता है पिछले मैच में सिर्फ 4 बॉलें खेल पाया था पैट कमिंस की जी। इस बार आया उसने कहा पिछले मैच का भी धोना है जरा। ओ माय गॉड शोएब भाई, इस बंदे का माइंड सेट ना, वो मतलब बहुत से लोग जाहिर है उसके एज के ऊपर आएंगे, मैं कहता हूँ जी 40 साल आंदा है वो, 40 साल का जी, छोड़े 15 साल को यार। ये वाली बहस में तो खत्म होगी ना अब, क्योंकि वो तो क्वालिटी एक बेस्ट लीग खेल रहा है जिसमें सबसे ज्यादा स्टार क्रिकेटर खेलते हैं, जिसने बुमराह को तोड़ा, सिराज को तोड़ा, इसने पैट कमिंस को तोड़ दिया, बोल्ट को तोड़ा, कोड़ा रह गया, मार्को जॉनसन करा, ये सारे भुगता दिए हुए इसने, हेजलवुड और पहली बॉल पे। और छोटे को शिकार नहीं करता, बड़े को पकड़ता है। और माइंडसेट क्या है, उसने ये नहीं कहा मैंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ना है, वो कहना वो टूट जाएगा ना तो मैं 200 करांगा। माइंडसेट ये कि नहीं मैंने 200 करना है। और आज की इनिंग देखें, 8 ओवर में 125 था जब वो आउट हुआ है, मींस कि अगर वो वाकई वो कहता मैं मुझे पता है मैं जिस दिन 20 ओवर खेलूंगा तो मैं कर जाऊंगा। और ये उसको छोड़िए, अब तो हमें भी पता है कि जिस दिन वो 20 छोड़े 17-18 भी खेल गया, सही बात है, वो उसका 200 पक्का है उस दिन, उसका 100% पक्का है कि आज इंडिया की वो टीम जिसके ऊपर हम कह रहे हैं कि ही इज अ पोस्टर बॉय, ही इज अ वंडर बॉय, ही इज एवरीथिंग, ही इज यू नो स्मैशिंग एवरी स्टार बॉलर, बट रियलिटी इज ही इज नॉट इंडिया T20 टीम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने कल जो कर दिखाया वो हैरान कर देने वाला मंजर था, जो कि एक 15 साल के बच्चे से कभी एक्सपेक्ट। वैभव सूर्यवंशी आए यहाँ पे 50 तो ऐसे करते पता भी नहीं लगता,
यहाँ पे कराची में पाकिस्तान में ईद मुबारक है, लेकिन यहाँ पे विशेष तो मतलब सारे की सारी वैभव मुझे लगा सूर्यवंशी ईद तो है ना सूर्यवंशी मना रहा है मुझे तो अबे ये भाई लग ये रहा है। पैट कमिंस को क्या हो गया, किसी को भी नहीं बख्श रहा। वो जो छक्का मारा अभी खतरनाक, किसे मारता रहे सही उठाया ना तुमने, मैंने ये देखो। इधर भी उठाया, इधर भी उठाया, हर जगह उठाया। मतलब आप सोचें कि इस वाले एरिया में भी शॉट मारे। ये देखिए आज ये सुबह भी ईद मनाकर सो गया था, मैंने बोला क्या शॉट उठो। देखें अभी ये वाले, ये देखो हाँ। ये वाले शॉट दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो इम्प्रॉपर शॉट्स थे ये मतलब बंदा हाँ, इसके अंदर नहीं गिरते, ग्राउंड में नहीं गिरते, सही बोल रहा है। बंदा आके प्रॉपर जाते हैं। हाँ। एक्सपेरिमेंट करता है यार। 1 2 3 4 5 6 12 छक्के भाई, 2 दर्जन छक्के, मतलब 2 दर्जन रन सुना था मैंने, लेकिन 2 दर्जन छक्के नहीं सुना था मैंने। और पैट कमिंस मतलब खतरनाक सॉफ्टवेयर नहीं, पैट कमिंस वाला सबको पता चल गया, सारे बॉलर्स को पता चल गया। वो 51 मतलब कितने रन दिए यार उसने पैट कमिंस। मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने वही वाली बात वो तो छोड़ा बनता था ना, मेरी बॉलर पे कोई छक्के नहीं मार वही सकता। वाली बात जो मैं नहीं कर रिपीट सकता। करूंगा, जोफ्रा आर्चर की इज्जत इसी वजह से बची हुई है क्योंकि वो खुद इस टीम में, वरना हर बॉलर को जलील करने इसको में। मैंने बोला उठो भाई, उठ के देखो क्या हो रहा है। अरे मतलब भाई मतलब पाकिस्तान में ईद है, मतलब पाकिस्तान की तरफ से हमारी तरफ से आप सब लोगों को भाई ईद मुबारक, जो भी यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने तो सेलिब्रेट कर ली है भाई। मतलब हम तो यही बात कर, देखो बैट कमिंस 51 रन 1 ओवर अभी दाल में ना, उनको इसकी बैटिंग देखनी चाहिए तो उनको पता लगेगा कि क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। मॉडर्न एरा के अंदर कैसे कैसे प्लेयर्स आ रहे हैं भाई, आपको ये पता लगेगा। पता नहीं ये क्या करते हैं भाई, या मतलब इस तरह के बैट्समैन समझ से बाहर है कि आप देखो बहुत अच्छा खेल चुके हो सर, ठीक है ना, आपने कोई इस तरह से देखो क्लैपिंग कर रही है, एलिमिनेटर है भाई, आपको मारनी चाहिए थी 100, लेकिन जो यहाँ वो पर करके गया है ना, मतलब 29 पे यार, मुझे इतना पता है 97। भाई, वो पता नहीं डिविलियर्स का है, क्रिस गेल का है, 30 बॉलों पे 100 का रिकॉर्ड है आई थिंक सो। वो रिकॉर्ड खतरे में था, मतलब खतरे में क्या था, टूट ही गया था, थोड़ी सी मिस जजमेंट और बॉल पीछे चले गई। आप देखो ना, लेकिन 16 पे 54, उसके बाद 8 ओवर में 125 रन पे आरआर को छोड़ के जा रहा है। और अपनी भाई मतलब आप सोचे, खेलता है ईए स्पोर्ट्स खेलता है, कसम से प्ले स्टेशन वाला सीनियर्स का मारता है भाई, ये देखता नहीं है। बहुत ही ज्यादा डिसेंट सीजन जायसवाल के लिए, ठीक है ना, रन बॉल बना के आउट हो चुके हैं। अच्छा देखो ना, जायसवाल वैसे भी खड़ा हुआ था अरे और जायसवाल उसका भैया साथ दे रहा 29 था। बॉलों में वो 97 मार गया भाई, वो अगला 97 मार गया 29 बॉलों। तो मैं तो उसके छक्के देखता हूँ खाली स्कोर कार्ड में जाके, 12 छक्के भाई, ऐसी की तैसी, 334 का इसके बाद स्ट्राइक। जायसवाल तो बस था ही नहीं, लेकिन ये है कि साथ क्या दे लग रहा दिया। है आपको कि राजस्थान रॉयल्स आज घर जा रही है या लेकिन सनराइजर्स ऐसा ना हो आज कि कोई कोलैप्स ना आ रहा हो, मतलब अब एक विकेट दोबारा आ गई, ठीक है, सूर्यवंशी के पास। अभी रेहान पराग है, रेहान पराग को आना ही नीचे से गुजर खड़ा हुआ है, संभाल लेंगे लोग। अभी ये राजस्थान कोलैप्स में नहीं आती, जब सूर्यवंशी अच्छा खेल जाता है ना, ये कुछ ना कुछ नीचे से एक आध और खड़ा हो जाता है भाई। 20 बॉलों पे 50 रन साइड करके फेंक दिए। बोले मैंने आपको क्या बोला, वैभव जब चलता है तो जुरेल भी बहुत अच्छा खेल दिया, कोई ना कोई एक नीचे से खड़ा हो जाता है और सबका असर, वैभव का मतलब असर सब पे आ चुका है यहाँ पे। अभी तो वो जो दूसरा बंदा है रेहान पराग, वो जुरेल से भी ज्यादा मारता है, ठीक है ना, वो भी खतरनाक नॉक खेलता है। सर क्या लग रहा है, 200 तो हो गया। अच्छा तुम किस बॉलर की बात कर रहे थे कि क्या भाई तू बैठ गया, अल्लाह के अबे भाई तू बैठ गया भाई, तू तालिया भाई, ये उठता भी है ना, डर लगता है इंसान को। ये भाई इसको टीम में नहीं लाना इंडिया की, वैभव सूर्यवंशी को मैं बता रहा हूँ। अभिषेक है ना भी बहुत है। ये देखो भाई 6 है, पार हो गई नहीं, अंदर लग रही है, अंदर लग रही है, अंदर लग रही है, अंदर लग रही है सर, अंदर लग रही है। अच्छा खेल जुरेल का विकेट आ गया यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा हो गया भाई। जो देखो जो सिचुएशन की रिक्वायरमेंट्स थी वो उसने मोमेंटम तोड़ने नहीं दिया, वो उसी को ग्रैब करके लेके चला। लेकिन ये वैभव सूर्यवंशी अगर इंडिया की टीम इसको टीम में लाई ना भाई, मैं कसम से आईसीसी के ऑफिस पहुंच जाऊंगा कंप्लेन करने के, भाई ये किस बंदे को लाए हो टीम। देखो वैभव सूर्यवंशी ने तो काम कर दिया अपनी टीम के लिए, लेकिन क्या अभिषेक शर्मा 244 रन का विशाल टारगेट, मतलब बड़ा टारगेट चेस करा पाए। बोला था ना कि जब एक बंदा इन नॉर्म से चलता है ना तो एक नहीं चलता, लेकिन आज जो है क्या चल रहा है रेहान तो पराग के दिमाग में, क्या चल रहा है जोफ्रा आर्चर के दिमाग में, क्या प्लानिंग, देखो प्लानिंग को करके आए हम लोग। हाँ, इनको भी देखो, इनको भी पता है वाली बात, उनको पता है कि उस्ताद अगर अभिषेक को हमने रोक दिया ना सर, तो पावर प्ले तक वो निपटा देगा, ये बहुत मारेगा ये भी, ठीक है। और जोफ्रा आर्चर चले, अभिषेक शर्मा सामने, क्या सीन होगा यहाँ पे। पहली बॉल पे क्या देंगे प्रेशर,
नहीं देंगे पहली बॉल पे प्रेशर। और यहाँ पर थोड़ा सा हल्की फुल्की हालांकि उम्मीद दिलाई थी, फौरन जो उसने 8 बॉलों पे 27 रन मारे, हमने बोला 50 पे, हाँ 2 ओवर्स में 50 हो गए। हमने बोला उस्ताद थोड़ा बहुत मामला हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा इसका 100 का पहुंचना भी मुश्किल है। वो जब टारगेट इन्होंने देखा ना, तो इन्होंने शायद प्रेशर अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा ले लिया। सबके निकल गए। देखो प्रेशर की बात नहीं एक बंदा तो खेलो यार। देखो एलिमिनेटर है, ठीक है ना। आरआर को भी आज पता था कि हम हारेंगे तो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए कोई चीजें नहीं थी, आरआर के लिए भी सेम थी और आपके लिए भी सेम थी, लेकिन आज उन्होंने कसर ही नहीं छोड़ी। मतलब आपको टारगेट इतना अच्छा दे दिया। अच्छा बॉलिंग बैटिंग अय्यर सब कर रहे हैं बेटा। रेयान पराग ने अगर आईपीएल जितवा दिया ना आप लोगों को, कहीं से ये आरआर के टीम में नहीं आ जाए बेटा। मैं आपको बता रहा हूँ, सब लोग श्रेयस अय्यर कर रहे हैं जब से, लेकिन मुझे यहाँ पे ये अंडररेटेड बंदा लगे। देखो ये भी उठा के मार रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी भाई आप बस अपनी बैटिंग ले फॉरेन्स भी नहीं चले और यहाँ की भी नहीं चले, मतलब हेड भी नहीं चला, क्लासिंग भी नहीं चला। एसआरएच आईपीएल की साउथ अफ्रीका है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। एसआरएच है आईपीएल की साउथ अफ्रीका कि आप ये कभी भी चौक कर देंगे, और ये एक साथ चौक करते हैं सारे। अगर आप इनका वाला मैच देखो ना, मतलब यार कौन सा मैच है वो, मेरा ख्याल अंडर 100 ये लोग ऑल आउट हो गए थे अभी रिसेंटली, है ना, इसी सीजन की बात है, याद नहीं आ रहा मुझे, 5-6 मैचेस पुराना है। तो ये एक साथ चौक करते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर विकेट देंगे तो एक साथ देंगे, और चेस करना होगा तो मेरा ख्याल 222 रन उन्होंने चेस कर दिया था 18वें-17वें ओवर में, ऐसी की तैसी करके साइड मार दिया था। तो भाई आरआर तो जा रही है। राजस्थान रॉयल्स अब खेलेगी नहीं, राजस्थान रॉयल क्वालिफायर क्योंकि वहां पे गुजरात टाइटंस हारी हुई टीम वेट कर रही है और आरसीबी वेट कर रही है फाइनल में। और अब एक चीज कंफर्म हो सकती है, फिर से घुमाया छक्का, लेकिन देखो बहुत देर हो चुकी है हुजूर, बहुत देर हो चुकी है सर। बस आप अपनी बैटिंग कर लें पूरी नितेश भाई, लेकिन देर हो चुकी है। गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स और है आरसीबी फाइनल में। मुझे राजस्थान रॉयल और आरसीबी का फाइनल होते हुए दिख रहा है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है ना। दिख रहा नहीं है, हाँ समझो लॉग। और मुझे आरसीबी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा खेल गई जीटी तो फिर शायद अगर क्वालिफाइड निकाल लिया ना आरआर ने आईपीएल, अगर क्वालिफाइड निकाल लिया, मैं इतनी श्योरिटी से कह रहा हूँ आपको कि अगर क्वालिफाइड निकाल लिया तो ये इनको पकड़ सकता है, तो जीटी पर पकड़ सकता है, ठीक है ना, वो भी अपनी बैटिंग की वजह से। रोहित शर्मा का मिनी वर्जन उनके पास है, एंड दैट इज वैभव सूर्यवंशी। 100 मीटर के छिक्के 15 यार आज फिर रात के टाइम में उसने सूर्य नमस्कार करा दिया एक बार फिर से, 29 बॉल्स पे 97। वन नेवर नो। और बैट्समैन तो अच्छा है और अच्छा बच्चा है। आई मीन लाइक इफ ही स्टेज ऑन for power play for 6 overs, you know that the damage he can create. भाई साहब इस 15 साल के छोटे से बच्चे ने पूरी दुनिया के अंदर कोहराम मचा दिया, कोहराम। मुझे ये बताएं कि इस तरह खेलना चाहिए अपने बड़ों के साथ, ये सलूक करना चाहिए आपको, हैं? नहीं ये तो थोड़ी थोड़ी बेअदबी भी लगती है, इतना मारते हैं। तोबा। हिंदुस्तानी तो उस वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग का आनंद ले रहे हैं, एंजॉय ले रहे हैं, साथ में पाकिस्तानी भी पता नहीं क्यों बावले हुए जा रहे हैं। कोई ना पाकिस्तानियों को किराए पे दे दो, सुबह 15 बॉलें खेल लेगा, हमें 121 रन बनाने, कसम से हमें 121 रन बना रहे हैं, 20 बॉलों के लिए किराए पे दे दो, मुझे पैसा बता दो आप कितने लोगे, ताकि ये रिजवान के साथ खड़े होकर मैच जितवा दे। अबे मतलब सोचो यार, क्या लिखा हुआ है, सूर्य नमस्कार लिखा हुआ है यहाँ। भाई बबलू, कल हम लोग कह रहे थे बबलू थक गया, बबलू ने आज थका दिया इतना। बबलू ने आज ड्रिंक करी हुई थी, कम्प्लान पिया था। मॉडर्न डे को नहीं फॉलो कर रहा ये लाइफ मखलूक को फॉलो कर रहा कोई, ये फ्यूचर को फॉलो कर रहा। आज भले ये 97 पे आउट हो गया, लेकिन आज की बैटिंग देखने के बाद में आप और हम ये बोल सकते हैं ये बंदा बड़े मैच का प्लेयर बन चुका है, क्योंकि इतने बड़े मैच के अंदर भी इसने बिना प्रेशर के अपना नेचुरल गेम खेला, जिससे इसने बताया कि जो टैलेंट है इसका वो गॉड गिफ्टेड है भाई, गॉड गिफ्टेड। इंडियन अवाम क्या भाई, उन्होंने जो टैलेंट प्रोड्यूस किया उसने आज जो है वो निभा के दिखाया, अपनी अवाम को खुश करके दिखाया। और भाई 38 साल के इतने जो है वो खतरनाक बॉलर थे, लेकिन भाई वो बच्चा घबराया नहीं है। इतनी ऑडियंस थी, जैम पैक स्टेडियम था, लेकिन वो बच्चा शेरों की तरह खेला, धाड़ा आज जो है वो स्टेडियम के अंदर, और बॉलर जो है वो उससे डर रहे थे। एक 14 साल के बच्चे से जो है वो दुनिया के खतरनाक तरीन बॉलर जो है वो डर रहे थे कि भाई हम इस बच्चे को कहां पे बॉल करवाएं। ऐसे लग रहा था जैसे हाईलाइट्स हो रही थी, हमें तो ये लग ही नहीं रहा था कि भाई ये लाइव मैच चल रहा है। हम जो है वो चूंटी काट रहे थे कि वाकई ये लाइव में मैच चल रहा है। हम कहते भाई हमें मारो भाई, ये हो क्या रहा है। 300 ओडीआई में, अरे पागल हो गए हो क्या? वैभव सूर्यवंशी का एक नया स्टेटमेंट आया है केविन पीटरसन की वीडियो में, जिसका नाम है स्विच करके, उनका एक चैनल है, और उसके अंदर केविन पीटरसन जो है वो अजीबोगरीब सी हरकतें करते हैं। आप सबको पता है कि भाई वो कभी किसको बुलाते हैं, कभी किसको बुलाते हैं। इस दफा उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को पकड़ा और वैभव ने बताया कि उन्होंने एक ओडीआई की इनिंग के अंदर 335 मारा हुआ है। यहाँ हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तुम ओडीआई में 2 दफा बैटिंग दे दो तो पूरी की पूरी टीम 2 दफा मिलकर 335 न बना पाए, और ये वैभव सूर्यवंशी कह रहे हैं कि ये 335 बना पाए।
15 साल इंडियन लड़का भाई जो दुनिया को क्रिकेट सिखा रहा है, बता रहा है कि बाप आप क्रिकेट इसे कहते हैं। पैट कमिंस भाई जो ऑस्ट्रेलिया कैप्टन बना फिर रहा है, 3 छक्के 1 चौका मारा, और उस बंदे ने 65 छक्के मार दिए आईपीएल की हिस्ट्री में, रिकॉर्ड तोड़ दिया यार। कौन है क्रिस गेल, कौन है विराट कोहली, कौन है रोहित शर्मा, तमाम बंदे उस बंदे ने साइड पे करके रख दिया। ऑरेंज कैप होल्डर ये तो ये सोच के बड़े खुश हो रहे थे कि अब विराट नहीं है, रोहित नहीं है, अब हम थोड़ी मार खाने से बच सकते हैं। लेकिन सूर्यवंशी की बैटिंग देखने के बाद में तो ये भी हाथ जोड़ रहे भाई, तबाही आने से मैं बचा लो। तो आप भी देखिए इन पाकिस्तानियों ने क्या रिएक्शन दिया है। 65 छक्के, 250 के राउंड उसका स्ट्राइक रेट, 29 बॉलों के ऊपर 97 रन, फास्टेस्ट सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल होने जा रही थी। सिर्फ एक बॉल से वो बंदा चूक के चला गया है। और जो उसने आज कारनामा किया है, अकेले राजस्थान को वो बंदा लेके गया है और जीटी के सामने लाके खड़ा कर दिया। और जो सनराइजर्स के साथ आज बनी है, सामने ट्रेविस टुल्ला था, अभिषेक, ईशान किशन, नितेश कुमार रेड्डी, हेनरी क्लासन, और को सेंचुरी नजर आने वाली थी। और अगर आज वैभव आउट नहीं होते तो भाई ये स्कोर आपको 300 आईपीएल का हाईएस्ट स्कोर नजर आता है 2026 का। जब खुद सोचे कि हम कितने एक्साइटेड होते हैं इस बंदे की बैटिंग। आज पाकिस्तान में ईद चल रही है और हम वैभव पे बात कर रहे हैं कि यार ये लड़के ने मजबूर कर दिया। बनता है, ही डिजर्व इट यार। इतना अच्छा वो बंदा खेल रहा है, इतना पावरफुल वो परफॉर्म कर रहा है कि आप दंग रह रहे हो कि 12 छक्के लगाए हैं, केले ने 12 लगाए हैं। 10 बॉलों पे 5 छक्के थे इस बंदे के। आप किस बॉलर को लेके आएंगे? आपके पास है कोई ऐसा बॉलर? आप शाहीन को ले जाए। वो 6 पे 6 दड़ेगा इसे शाहीन को। आप शाहीन को ले जाए, आप नसीम को ले जाए। भाई हमारे बॉलर्स को बहुत मार पड़ने वाली है क्योंकि हमारे पास ऐसे प्रीमियम बॉलर्स नहीं है जो इसकी बैटिंग लाइनअप को झेल सके। जहाँ पे जसप्रीत बुमराह नहीं झेल पाए, स्टार्क नहीं झेल पाए, मिचेल वो क्या कहते हैं हेजलवुड नहीं झेल पाए, फिर आज पैट कमिंस नहीं झेल पाए। भाई हम कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट ऐसा माइंडसेट होता है कि वो मैदान में आते हैं, उनको पता है कि हमने विकेट लेनी है एंड ही इज द बेस्ट ऑलराउंडर। और 200 रन इन T20 क्रिकेट, ये वैभव भाई का गोल है कि मैंने T20 क्रिकेट के अंदर 200 रन कंप्लीट करने हैं, यानी कि पहला बैट्समैन बनना है जो 200 रन करे। अरे ये सिखा कौन रहा है? ये ऐसे विचारधारा कहां से तुम्हारे दिमाग में आती है? क्योंकि खुद ऐसी चीजें जो दुनिया के लिए इम्पॉसिबल हो, ये बंदा ऑलरेडी 15 साल की उम्र में कागज पे लिख के बैठा हुआ है कि भाई ये मेरे गोल है, मैंने ये चीज अचीव करनी है। इतनी उम्र में, 15 साल की उम्र में ये नहीं पता होता कि दाएं से धोनी है कि बाएं से धोनी है। ये नहीं पता कि पेपर लीक करके यहाँ पर पास होने हैं, पेपर अच्छे से देके पास होने हैं। ये नहीं पता कि भाई खाना जो है हमने खुद से खाना है या मम्मी ने खिलाना है। और ये बंदा 15 साल की उम्र में अपने गोल्स को लिख के बैठा हुआ है कि मैंने ये काम करना है, मैंने आगे जाकर 300 रन बनाने हैं, 200 रन बनाने हैं, लाग है। और केविन पीटरसन जो कि खुद अजीबो गरीब सा इंसान है, क्योंकि उसने भी जो क्रिकेट खेली वो धमाकेदारी खेली, मारने धारने वाली खेली। वो बंदा वैभव की तारीफ करते हुए थक नहीं रहा था, बार बार कह रहा था वैभव को कि भाई जो तू कर रहा है ये कर कैसे रहा है, ये पॉसिबल कैसे है, ये दुनिया सोच कैसे सकती है कि वैभव ये काम कर सकता है। लेकिन खैर वैभव ने हमेशा से जो है ऐसे काम करके दिखाए आप लोग को। बाकी हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि वैभव के गोल क्या क्या और क्या वो इंडियन टीम में आने वाले हैं या नहीं आने वाले, और ऐसे कौन कौन से रिकॉर्ड हैं जो कि बनने वाले हैं। सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वैभव टीम में आ रहा है। पहले सूत्रों के अनुसार कहा यह जा रहा था, सूत्रों ये मैं हिंदी कब से बोल रहे, 29 बोले फेस करी है। उसने बोला भाई ज्यादा बोले मैंने जाया नहीं करी है अपनी टीम की, मैं आपको बता रहा हूँ साहब ना। आप सोचोगे बेचारे के साथ इसके साथ बैड लक तो होता है, ये बात तो हकीकत है यार। अबे भाई कैप्टन खड़े हो गए, डगआउट खड़ा हो गया, पूरा का पूरा क्राउड खड़ा हो गया यार। और आप जब ये खेलता है ना, जब ये खेलता है तो मतलब ये ऐसा लगता है कि अब वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप की रेंज में आ नहीं सकता, एकदम आता है फिर से ऑरेंज कैप लेके चले जाता है, मतलब ऐसी की तैसी। और आर है ना, जब सूर्यवंशी खेलता है ना, आर जीती है वो तो ठीक है, लेकिन वहां से अगर अभिषेक खेलेगा तो फिर क्या हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है जब दोनों आमने सामने आते हैं ना, दोनों एक में से एक नहीं यार, ये वीडियो लगी इतनी अच्छी। पहले ये कहा जा रहा था कि वैभव को 18 साल की उम्र तक डोमेस्टिक क्रिकेट में रगड़ा जाएगा ताकि वो डोमेस्टिक में मेहनत करे, अपने आप को इंप्रूव करे, अपने आप को बेहतर करे, उसके बाद जो है वो आए दोबारा खेलने के लिए। लेकिन मैं हैरान हूं इस बात को लेकर कि इससे ज्यादा ये अपने आप को क्या इंप्रूव करेगा। साला आईपीएल का ऑरेंज कैप होल्डर, कंटेंडर, वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल प्लेयर बना हुआ है, 560 से ज्यादा रन है इसके। ये बंदा आईपीएल में और मजीद क्या करके दिखाए या डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या करके दिखाए। 190 इसने रिसेंटली विजय हजारे ट्रॉफी में मारा, उससे पहले ईरानी ट्रॉफी में सेंचुरी मारी, उससे पहले पता ही ये वो काम करके दे रहा है जो दुनिया सोच भी नहीं सकती 15 साल की उम्र में। इसने ऑलरेडी अपनी हिस्ट्री क्रिएट कर दी। ये अलग ही रॉकी भाई बना पड़ा है भाई।
उसके अंदर जज्बा था ना कि भाई मैंने माँ के लिए सब कुछ करना है, इसके लिए जज्बा कि मैंने देश के लिए सब कुछ करना है और ऐसी की तैसी करनी है पूरी दुनिया की। और सच्चाई ये कर सकता है। जब उससे पूछा कि भाई आपका एक मैच के अंदर हाईएस्ट स्कोर कितना है, तो वैभव ने बताया कि मैंने एक 50 ओवर का मैच खेला था, उसमें मैंने 335 रन नॉट आउट बनाए थे, 335 रन नॉट आउट बनाए थे। अरे ये कौन सी किताब में भाई, ये कौन सा, क्योंकि लिस्ट एक क्रिकेट में भी आज तक 100 नहीं बनी है। आज तक 264 रोहित शर्मा का हाईएस्ट रन स्कोर है, जो कि उन्होंने 2014 में अगेंस्ट श्रीलंका बनाया था, 264। उसके बाद फिर मार्टिन गप्टिल ने 237 बनाया, एक खातून है उन्होंने कोई 236 बनाया। इस तरह का जो है वो रिकॉर्ड वगैरह बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। लेकिन रोहित शर्मा का रिकॉर्ड 264 रन तोड़ना इम्पॉसिबल है। लेकिन वैभव कह रहा है कि मैंने ये रिकॉर्ड तोड़ना है, और ना कि सिर्फ ये वाला, बल्कि मैंने वो वाला रिकॉर्ड भी तोड़ना है जो ये कह रहे थे ना कि भाई अपने वो T20 में डबल 100 वाला, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है। T20 में डबल 100 आज तक नहीं लगी है किसी भी क्रिकेट के अंदर। लेकिन वैभव के जो करतूत हैं, क्योंकि यही बोलूंगा, ये बंदा पूरी दुनिया के लिए जो है एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है अभी से इस उम्र के अंदर। और जो इस बंदे की हरकतें और करतूत है, ये बंदा बहुत जल्दी ये रिकॉर्ड तोड़ देगा। ये बंदा 200 रन T20 में मजाक बना के छोड़ेगा। और 200 आप कह रहे हो, मैं तो 250 पे जा रहा हूं कि ये T20 में अजीबो गरीब सा रिकॉर्ड जो अगर कोई भी बनते हैं तो ये वैभव ही मराता है, क्योंकि ही इज द ओनली पर्सन जिसको इतनी एबिलिटी जिस्म के अंदर बाकी है कि ये 50 जो है वो पावर प्ले के अंदर 15 बॉलों में, 14 बॉलों में, 15 बॉलों में 50 करता है। आयरलैंड के खिलाफ बहुत जल्दी हिंदुस्तान ने एक सीरीज खेलनी है, 2 T20 मैचेस की, और उसके बाद फिर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की लिमिटेड ओवर सीरीज होगी इंग्लैंड के अंदर। ये सीरीज जो है वो इनकी आयरलैंड वाली उससे पहले है। तो यहां पर तो वैभव को डेब्यू करवाया जाएगा, और नहीं करवाया जाता तो फिर ये उसके ऊपर बहुत बड़ी नाइंसाफी और इनजस्टिस होगा, क्योंकि यार वो क्या करके दिखाया आपको। हर जब दफा जो है वैभव सूर्यवंशी ताकत जो है अपनी दिखाता है, हर दफा आपको रन स्कोर करके देता है। पिछले आईपीएल में शानदार सेंचुरी की थी और शानदार रन किए थे, इस आईपीएल में भी 100 भी किया है, 93 भी किया है, मजीद भी बहुत सारे रन जोड़े हैं। तो मुझे लग रहा है कि भाई इससे ज्यादा आपको बढ़िया मौका नहीं मिल सकता वैभव को डेब्यू कराने का। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज है और सब लोग जानते हैं कि आयरलैंड को इतनी बड़ी तुरम खान टीम नहीं है, और जैसी उनकी सिचुएशन होती है, जो उनके ग्राउंड की हालत होती है, मुझे लगता है कि भाई हो जाएगा। टेंशन की बात नहीं है, ये 100% कर लेगा वैभव सूर्यवंशी, और वैभव को करना चाहिए। अब तक वैभव टोटली अगर देखा जाए तो 583 रन बना चुके हैं, एवरेज 41 का, स्ट्राइक रेट 232 का है। जो टॉप आपके बैट्समैन है, जितने भी आपके टॉप के बैट्समैन है, उनमें टॉप 5 अगर आप देखते हो तो वैभव का स्ट्राइक रेट 232 का, जबकि किसी और का स्ट्राइक रेट 175 का भी नहीं है, और इसका स्ट्राइक रेट 232 का है। मैं जानता हूं। तो भैया पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट आता है। मैं कंपेयर तो नहीं कर रहा, लेकिन आपने जो बात की कि हमारा जितना भी नया टैलेंट आया है, जिसमें माज हो गया, समीर मिनास हो गया ओपनिंग में, मैं बॉर्डर के दूसरी साइड पे देख रहा हूँ तो वैभव सूर्यवंशी एक एक्सेप्शनल टैलेंट आया है। उसके बाद ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा तो था ही, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन सूर्यवंशी का खेलने का स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। 36 पे 100 कर दी, 38 पे 100 कर दी है। उस तरह का टैलेंट शायद हमारे पास अभी नहीं आया है, लेकिन हमें क्या उस तरह के टैलेंट की जरूरत भी है? ये हमारे लिए काफी है। माज लड़का हो गया, ये हो गया। एक चीज ध्यान में रखें, ये जो सूर्यवंशी वाला टैलेंट है, ये नेचुरल टैलेंट है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, इसका मसला है या इस मेंटल मसला है, स्टाइल ऑफ प्ले का मसला है, मेंटल भी मसला है। और क्या समीर मिनास को, जिस तरह वैभव सूर्यवंशी का एक हाई बैकलिफ्ट है और वो घुमाता है, क्या समीर मिनास को उस तरह खेलने की जरूरत है? भी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। समीर मिनास का जो गेम है वो सूर्यवंशी के पास ही नहीं है। वो बहुत नेचुरल टैलेंट है, जो हाई बैकलिफ्ट आता है, दूर से मारता है, जहां उसको बॉल करो वो जाता है, ठीक है, वो छक्के मारने की कोशिश है, ठीक है। समीर मिनास का गेम वो नहीं है। समीर मिनास का गेम लाइक बाबर आजम है, जैसे बाबर आजम खेलता है, ठीक है। सर्किल में अपने 20-25 रन किए करके, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के लिए, जहां मिलता मुंह का जाओ उसको सीधा मारो, छक्का मारने की। लेकिन उसके बाद आप 6 ओवर के बाद प्रॉपर तरीके से मिच्योर होके खेलो। उसने जैसा खेलना शुरू किया था, मैं ये समझ रहा था ये भी उन प्लेयरों में से होगा जो इस पीएसएल में 100 करेगा, लेकिन वो 6 ओवर के बाद वही छक्के मारने, तेज खेलने की कोशिश की। तो
अपना जो टैलेंट है वो समझो, अपने टैलेंट को जाया मत करो। वो मिचेल मार्श, वो अभिषेक, वो कोहली, वो रोहित, जितने भी दुनिया के लेजेंडरी प्लेयर हैं सारे आईपीएल में खेल रहे हैं। सबके सब एक 15 साल के बच्चे का मुकाबला नहीं कर पा रहे।